साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहूँगा जो सातिराना व चालाकीपूर्ण है। जैसे अंधकार पसंद लोग उजाले की वाहवाही करने लगें और उसके पीछे उनका असली निशाना उस दीपक को बुझाकर फिर अंधकार फैला देना हो। इसी सातिर मंशा से मोदी सरकार ने वैसा ही काम किया, अर्थात भाजपा और आरएसएस ने बड़ी चतुराई से ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को अपने खेमे में लाने व बनाए रखने की राजनीति किया, जिसके लिए विपक्ष से जुड़े बड़े नेता रहे हों या सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले महापुरुष जो सामंतवाद, पूंजीवाद और गैर बराबरी के खिलाफ मनुवादी सामंतवादियों के खिलाफ संघर्ष किया और भाजपा तथा आरएसएस की नीतियों का प्रबल विरोध किया, जिनमें से कुछ महापुरुषों की तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। आज उनके माध्यम से अपने वोट बढ़ाने तथा ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग में फूट डालने व गुमराह करने के लिए उनको भारत रत्न देकर उनके स्मारक व मूर्तियों की स्थापना व उनके नाम पर कुछ संस्थानों के नाम रखी ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। लेकिन उन महापुरुषों के विचार, उनकी नीतियां, उनके मिशन अथवा उद्देश्य जिसके लिए वे लड़ाई लड़े, उनके अधूरे कार्यों व उनके सपने को साकार करने की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाती। अर्थात वोट के लिए तो सम्मान, लेकिन उनकी उपलब्धियों और विरासत को मिटाने व समाप्त करने का षड्यंत्र, जिसे पाने व बचाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। आज भाजपा उनको माइनस उनकी का पूरा षड्यंत्र, जिसे ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू वर्ग अब भी नहीं समझ पा रहा है कि भाजपा सरकार उन्हें भारत रत्न देकर और भाजपा की तरफ आकर्षण पैदा कर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का वोट लेकर बनाई सरकार के जरिए उन्हीं महापुरुषों के संघर्ष से ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को प्राप्त उपलब्धियां, सहूलियत और व्यवस्था को मिटाने व समाप्त करने में जुटी हुई है। अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का हक, अधिकार, आरक्षण व सम्मान लूटने व समाप्त करने में दिन रात लगी हुई है। और कुछ नासमझ ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग उन्हीं भारत रत्न, स्मारक व मूर्तियों के ही चक्कर में फंसे हुए हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का हक, अधिकार छीनने के लिए निजीकरण, लेटरल एंट्री, एनएफएस, ईडब्ल्यूएस, क्रीमी लेयर, मनुवादी द्रोणाचार्यों द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में फेल करना, जो कि आज ऑल इंडिया टॉपर हैं, और मनुवादियों को पास कर देना और शिक्षा से वंचित करने के षड्यंत्र व अन्य माध्यम से ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को बर्बाद कर रही है, जिसे देखते हुए भी ये समझने व उसका विरोध व भाजपा को हराने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसको फिर से वोट देकर सत्ता में ला दिए। ऐसे महामूर्ख लोगों को यद्यपि मैं ऐसा मानकर कहने की धृष्टता नहीं कर रहा हूं, बल्कि मोदी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को महामूर्ख समझ रही है, जिन्हें विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण करने व हिंदू धर्म विरोधी होने का मुद्दा तो सच और गंभीर लगता है, लेकिन उन्हें भाजपा द्वारा उनकी लूट व बर्बादी नहीं दिखाई दे रही है। और अब तो खुलेआम संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत के गृह मंत्री अमित शाह मजाक उड़ा रहे हैं कि जितना अम्बेडकर के नाम विपक्ष ले रहा है, यदि उतना नाम ईश्वर का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। इससे आप समझ सकते हैं कि अमित शाह सहित सारे भाजपाइयों की ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से आने वाले महापुरुषों के लिए कितनी तुच्छ व घटिया मानसिकता है, जिनको भारत रत्न देने के नाम पर 2024 में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से वोट मांगे और वोट लेने के बाद खुलेआम अपमान कर रहे हैं। इस बात को ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को गंभीरता से समझ लेना चाहिए कि भाजपा के लिए ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का केवल वोट मायने रखता है, न कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का हित और उनके महापुरुषों का सम्मान। साथ ही साथ देश के विपक्ष के दलों को भी समझने की ज़रूरत है कि ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू वर्ग की जनता अपनी लूट व बर्बादी की अपेक्षा भाजपा के विपक्ष द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा व हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें व कार्यों को अधिक वरीयता देकर भाजपा को वोट दे रही व सत्ता में बैठा रही। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, सोचने और विचार मंथन करने की ज़रूरत है, ताकि भाजपा के भ्रमजाल में फंसकर भटकने वाले ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को अपनी और अपने भविष्य के पीढ़ियों की बर्बादी का सच भी दिखाई दे, ताकि वह धर्म के नशे से निकलकर अपने बच्चों के भविष्य पर विचार कर भाजपा के वास्तविक
षड्यंत्र मनुस्मृति की गुलामी के दौर को समय रहते रोक सकें। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।